हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हमें मेलवेयर और मेलवेयर की टाइप्स को विद एग्जांपल्स कवर करना है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साइबर सिक्योरिटी में हमें मेलवेयर वर्ड बार बार सुनने को मिलता है। बेसिकली मेलवेयर एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। मेलवेयर को अगर हम थोड़ा सा समझें तो मेलवेयर बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, दो अल्फाज का मजमुआ है। मेलवेयर, मेल मीन्स मेलिशियस, वेयर मीन्स सॉफ्टवेयर, मीन्स मेलिशियस सॉफ्टवेयर। अगर हम वर्ड मेलिशियस के उर्दू में मीनिंग समझें तो उर्दू में मेलिशियस बोला जाता है नुकसानदेह चीज़ को, बदनीयती पर मबनी चीज़ को। तो मेलिशियस के वर्ड से ही हमको पूरी कहानी समझ आ रही है कि बेसिकली मेलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नुकसानदेह है, जो बदनीयती पर मबनी है। जो वर्ड मेलवेयर है बेसिकली ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है हर उस प्रोग्राम के लिए, हर उस सॉफ्टवेयर के लिए जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे डाटा को, नेटवर्क्स को, सर्वर्स को या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा इंफॉर्मेशन है उसको हार्म कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी ना किसी तरह से हमारे डाटा इंफॉर्मेशन तक, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो आप बोल सकते हो एक सिस्टम है, नेटवर्क है, वहाँ तक अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो बनाना चाहता है। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के लिए हम मेलवेयर टर्म यूज़ करते हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है जिससे कहानी मज़ीद आपको बेहतर समझ आएगी। मेलवेयर इज़ अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर। मेलवेयर एक नुकसान पहुँचाने वाला सॉफ्टवेयर है दैट इंटर्स अ डिवाइस, जो एक डिवाइस में दाखिल होता है विदाउट परमिशन, उसकी इजाज़त के बगैर, एंड कॉज डैमेज और स्टील इंफॉर्मेशन, और वजह बनता है डैमेज की, मीन्स नुकसान की, और इंफॉर्मेशन को चुराने की। ऐसे सॉफ्टवेयर को मेलवेयर कहा जाता है। यहाँ तक मेलवेयर की बात हमको समझ आ गई। याद रखिए मेलवेयर्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन और मेजर टाइप्स हैं उन्हें हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। हमें हर टाइप को समझना है, साथ में उसके एक एक एग्जाम्पल को समझना है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में साइबर सिक्योरिटी कोर्स में मेलवेयर पर क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप अगर टाइप्स बताओगे मेलवेयर की तो आपने साथ में एक एक एग्जाम्पल को ज़रूर कोड करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन कर पाओ। अब याद रखना है कि मेलवेयर्स की जो टाइप हैं उनकी जो तकसीम है बेसिकली उनके काम करने के तरीके और उनके फैलने, स्प्रेड होने के तरीके पर मबनी है। इस बेस पर मीन्स हर सॉफ्टवेयर जो कि मेलिशियस है उसके काम करने के तरीके, उसके फैलने के तरीके की बेस पर कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट तकसीम की गई है मेलवेयर्स की। तो सबसे पहले नंबर पर और सबसे आसान और ज़्यादा सबसे आपने जिसका नाम सुना हुआ है वो है वायरस। अब वायरस किसको बोला जाता है? वायरस बेसिकली हमारे पास जो आम हमारे यूज़ वाली फाइल्स होती हैं, जैसे MS वर्ड है, जैसे हमारा कोई ईमेल है, जैसा कि PDF की फाइल है, उसके साथ जो है ये अटैच कर दिया जाता है। बेसिकली ये कोड है। अब जिस फाइल के साथ वायरस अटैच होता है उस फाइल को इन्फेक्टेड फाइल बोला जाता है। अब जो वायरस है ये खुद से एक्टिवेट नहीं होता। जब हम उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जब वो एग्जीक्यूट होगी तब ये वायरस एक्टिवेट होता है और हमारे सिस्टम में मौजूद जो फाइल्स हैं उनको डैमेज करता है या हमारे सिस्टम में मौजूद इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मिलिशिया, जो कि 1999 में जो है जिसने तबाही मचाई। तबाही कैसे मचाई? बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ज़रिए फैलता था। इसने क्या किया, ये जब चलता है ये वायरस, जब ये काम करता है तो जिसके पास भी मेल गई उसके जो पहले
50 कॉन्टैक्ट होते थे, वहां तक ये खुद ब खुद पहुंच जाता था। जब वो इसके ऊपर क्लिक करते थे तो फिर ये आगे से आगे फैलता जाता था। इसने हज़ारों लाखों जो सिस्टम्स हैं वहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया, हार्म किया डाटा को, जिसको हम मलिशिया बोलते हैं। तो वायरस, उसकी एक एग्जांपल आपने लाजमी लिखनी है, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये फेमस जो है वो मलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद है वॉर्म। अब वॉर्म एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं। वॉर्म खुद ब खुद फैलता है। ये अगर एक नेटवर्क के किसी सिस्टम तक पहुंच गया तो ये खुद ब खुद आगे से आगे उस नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होंगी, जो सिस्टम्स होंगे, वहाँ तक खुद ब खुद फैलता जाएगा और आगे से आगे नुकसान जो है ये पहुँचाता जाएगा। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो आई लव यू वायरस जो है ये 2000 में आया। इसने हज़ारों सैकड़ों सिस्टम्स में जो है वो नुकसान पहुंचाया, हार्म किया डाटा को। इसका नाम आई लव यू इसलिए है क्योंकि जो ये वॉर्म था आई लव यू नामी, ये मेल के ज़रिए, मतलब ईमेल्स के ज़रिए फैला, और उस ईमेल का जो सब्जेक्ट था वो था आई लव यू। ये एक फेमस वॉर्म है, तो आपने इसको ज़रूर कोड करना है जब आप एग्जाम्पल को कोड करो अपने एग्ज़ाम में। तो अगर हम वायरस और वॉर्म के दरमियान फ़र्क देखें तो वायरस जब एक्टिवेट होता है मींस ये तब चलेगा जब इसके ऊपर, किसी फाइल के ऊपर आप क्लिक करते हो या किसी ह्यूमन एक्शन के बाद ये रन होगा। जबकि जो वॉर्म है इसके लिए किसी किस्म के ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं, कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, किसी फाइल को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं। ये ऑटोमेटिकली जो है वो आगे से आगे फैलता जाता है, स्प्रेड होता है। उसके बाद है जी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो देखने में हमको नफ़ा बख्श लग रहे होते हैं, कारआमद लग रहे होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो है नुकसानदेह कोड छुपा हुआ होता है, जो हमारे सिस्टम में छुप कर जो हैकर्स हैं उनके लिए बैकडोर्स क्रिएट करता है। जैसा कि आज के टाइम में हमको अगर कोई फ्री एंटीवायरस मिल रहा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए जो है वो मुनाफा बख्श है, मतलब हमको इसका फ़ायदा है। अगर कोई फ्री गेम हमको मिलती है तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स देखने में हमको जो है वो लग रहे होते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ट्रोजन छुपा हुआ होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर्स को हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। एक जो बहुत फेमस ट्रोजन हॉर्स है वो है एमोटेट। बेसिकली जब ये स्टार्ट में आया तो ये बैंकिंग में जो है, जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पर डाटा को इसने हार्म किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने वहाँ पर उन सॉफ्टवेयर्स या उन डाटा में जो बैंकिंग का डाटा था वहाँ पर इसने बैकडोर्स क्रिएट किए ताकि मज़ीद जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं नुकसान पहुँचाने वाले, उनको जो है वो उन सिस्टम्स तक रसाई दी जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रैनसमवेयर। रैनसम बोला जाता है तावान को। तो रैनसमवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जब किसी सिस्टम में दाखिल होते हैं तो उस सिस्टम में मौजूद जो फाइल्स होती हैं उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं, उनको लॉक कर देते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि वो हैकर्स जो रैनसमवेयर्स को पहुंचाते हैं उन सिस्टम्स तक, उनको लॉक करते हैं, वो फिर रैनसम का मुतालबा करते हैं, मतलब तावान का मुतालबा करते हैं उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से। और मोस्टली वो जो तावान है, वो जो पैसे हैं वो मांगे जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को रैनसमवेयर बोला जाता है। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वानाक्राई के नाम से एक रैनसमवेयर, जो एक फेमस जो है रैनसमवेयर था, हुआ कुछ यूँ कि इस रैनसमवेयर ने बरतानिया में मौजूद बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली हॉस्पिटल्स का जो डाटा है उसको 2017 में इनक्रिप्ट किया, उसको लॉक लगाया और उसके बदले में बिटकॉइंस में जो है अमाउंट मांगी। इस तरह से हज़ारों लोगों को जो है वानाक्राई की हेल्प से जो है वो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उनसे मनी या पैसे जो है वो बटोरे गए। तो ये है एग्जाम्पल रैनसमवेयर की। आगे बढ़ते हैं, आगे है स्पाईवेयर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करता है। आज के टाइम में आपके पास जो मोबाइल्स हैं उसमें हो सकता है कि आपके साथ वाला कोई दोस्त, कोई नाराज़ एम्प्लॉई, कोई जानने वाला
आपके मोबाइल में स्पाईवेयर्स इंस्टॉल करें। स्पाईवेयर्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम में जो भी काम हो रहा होता है उसका रिकॉर्ड भेज रहे होते उस बंदे को, रिमोटली जो देख रहा होता है आपके सिस्टम को। जो की लॉगर है, मतलब आपका जो कीबोर्ड है उस पे होने वाले काम की जितनी भी हिस्ट्री है ये स्पाईवेयर्स बना रहे होते हैं। ये आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में आपको नज़र नहीं आते, इनको जो है वो रिमोटली एक्सेस किया जा रहा होता है और आपका डाटा जो है वो उस बंदे तक जिसने स्पाईवेयर आपके सिस्टम में पहुंचाया वहां तक पहुंचाया जा रहा होता है स्पाईवेयर के ज़रिए। तो एक फेमस और एक बहुत ख़तरनाक एडवांस्ड जो स्पाईवेयर है उसका नाम है जी पेगासस। और ये क्या करता है, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उसमें मौजूद मतलब जो उनकी फाइल्स हैं उनका रिकॉर्ड आसानी से बना सकता है। मीन्स ये वो एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड फ़ोन में चलती है, आपका जो डाटा है उसकी जासूसी कर रहा होता है, आपके कीबोर्ड मीन्स की लॉगर्स की जासूसी कर रहा होता है, और जो भी बंदा इसको इंस्टॉल करता है आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में, वहाँ तक पूरा डाटा जो है ये रिमोटली पहुँचा रहा होता है। ये है स्पाईवेयर। उसके बाद है जी रूट किट। रूट किट जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर मीन मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के एडमिन लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब इतना एडवांस है ये। अब उसके एडमिन लेवल तक पहुंचकर फिर वहां से ये बैकडोर्स जनरेट करता है हैकर्स के लिए, ताकि वो उस सिस्टम में मौजूद फाइल्स को एक्सेस कर सकें, उनको हार्म कर सकें, डाटा को स्टील कर सकें। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम जो रूट किट वेयर है वो है स्टक्सनेट, जिसने 2010 में ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वहाँ तक रसाई हासिल की और फिज़िकली उनको नुकसान पहुँचाया। ये जी स्टक्सनेट है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर मेलवेयर की टाइप्स आपको विद एग्जाम्पल बताई ताकि जो कहानी है वो अच्छे से आपको समझ आ पाए। होपफुली मेलवेयर का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।